Good morning students. Today we will start exercise 2.6 of chapter 2 fractions and decimals. So हमारे exercise का first question है find. हमें कुछ values गिवन है उन्हें हमें solve करना है, उनका product निकालना है, ठीक है? So first value हमें गिवन है 0.2 into 6. कैसे solve करेंगे? 0.2 को 6 से into करना है हमें. तो सबसे पहले जो 0.2 है जो हमारी डेसिमल फॉर्म है उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके डेसिमल फॉर्म में लाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. वी हैव 0.2 इंटू 6, राइट. सो 0.2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 2 और पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे क्या आएगा? देखो पॉइंट कितनी प्लेस पर है? 1/10. तो नीचे क्या आएगा? 10 इंटू 6. साइड में क्या चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन हमको किससे करना है? 6 से करना है, ठीक है. नाउ 2 6 से कितना होता है? 12. हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर. सो 2 6 12 एंड डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास? 10, ठीक है. नाउ तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन. सो देखो 1/12 को डिवाइड कर रखा है 10 से, तो उसको जब मैं पॉइंट लगाऊंगी डेसिमल लगाऊंगी तो कैसे लगाऊंगी? है ना, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस. दैट मींस 1/10 नीचे जब रखा है 10 से रखा है. सो 1.2 क्या आ गया? 1.2. कैसे लगा ये पॉइंट? देखो नीचे प्लेस थी हमारी, नीचे कितने डिजिट दे रखे हैं? 2 डिजिट दे रखे हैं, 1 2, ठीक है. सो जो पॉइंट लगेगा वो 2 प्लेस पर लगेगा, तो 1 और 2 पर हमारा पॉइंट लग गया. तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा कितना आया? 1.2. नाउ द सेकंड वैल्यू इज 8 into 4.6. अगेन जो डेसिमल फॉर्म है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 8 into 46 नीचे क्या आ जाएगा? 110. जो पॉइंट है वो किस प्लेस पर है? 10 है, तो 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है. अब इसको इंटू कर दो. 8 को जब आप 46 से इंटू करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 368. मल्टीप्लिकेशन सबको करना आता है. 8 को 46 से इंटू कर देना, आपको मिलेगा 36 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारा? 10. हमने इसको कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें जो फॉर्म चाहिए वो डेसिमल में चाहिए, तो 10 से इजीली हमारी डेसिमल फॉर्म बन सकती है. जैसे 10 100 1000 होगा तो इजीली जो डेसिमल फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट लगा के, ठीक है. सो 368/10, ठीक है. अब क्या करना है? सिर्फ पॉइंट लगाना है. सो देखो नीचे है हमारे पास 10, तो 1 2 दैट मींस 2 डिजिट नंबर है ना. 10 2 डिजिट नंबर का जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट दूसरे नंबर पर लगेगा. तो देखो 1 तो ये हो गया और 2, तो दैट मींस 36.8. 1 2 पर तो पॉइंट लग ही गया, तो क्या आया हमारे पास? 36.8, ठीक है. नाउ थर्ड वैल्यू इज, थर्ड वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2.71 into 5. क्या गिवन है? 2.71 into 5. अगेन हमें क्या करना है? पॉइंट हटाना है. पॉइंट हटा के इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो 271. अब देखो पॉइंट किस बार किस प्लेस पर है? 1 10 100. इस बार जो पॉइंट है वो 100 के प्लेस पर है, तो नीचे आएगा 100 into 5, ठीक है. सो 271 को जब आप 5 से इंटू करोगे यू विल गेट 1355. और डिवाइड में कौन चल रहा है हमारे? क्या चल रहा है? डिवाइड में 100 चल रहा है, तो 100 लिखेंगे, ठीक है. नाउ जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? नीचे सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3. सो 100 इज अ 3 डिजिट नंबर. सो जो पॉइंट लगेगा वो हमारे 3 पॉइंट जगह पर लगेगा. सो कैसे लगेगा? देखो नंबर है हमारे पास 1355, ठीक है. डिजिट है हमारे पास 3, तो पॉइंट कैसे लगेगा? 1 2 और 3 पर तो पॉइंट लग ही जाएगा. सो हमारे पास नंबर आया 13.55. नाउ द फोर्थ वैल्यू इज 20.1 into 4. अगेन डेसिमल फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. पॉइंट कितने पर है? 110, तो नीचे आ गया 10 into 4, ठीक है. सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है. 201 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 804. डिवाइड में कौन चल रहा है? 10. अब जो पॉइंट लगाना है वो 10th पोजीशन पे लगाना है आपको. कैसे लगाएंगे? देखो 804 है, ठीक है. 1 2 दिस इज अ 2 डिजिट नंबर. सो 1 2 कितना आ गया? 80.4. नाउ द फिफ्थ क्या दे रखा है हमें? 0.05 into 7.
सो हमारा टाइम इसमें से पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 5/100, ठीक है। 5/100 आ गया क्योंकि 1 to 10 100, नीचे क्या आया 100 into 7, ठीक है। नाउ क्या आएगा 5 7 से कितना होता है हमारे पास 35, डिवाइड में क्या चल रहा है 100 चल रहा है। अब आपको पॉइंट लगाने हैं 3 डिजिट्स के बाद, मींस तीसरे नंबर पर 1 2 3, सो 1 2, सो 0.35, कितना आया 0.35, 1 2 3 1 2 3, सो फिफ्थ का आंसर आएगा हमारे पास 0.35। Now the sixth part is that is 211.02 into 4. Again कोई प्रोसेस करना है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट किस पर है 1 10 100, तो नीचे क्या आ गया 100, इसको इंटू करना है हमको 4 से, इस वैल्यू का 4 से इंटू करोगे यू विल गेट 84408, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है 100 चल रहा है। नाउ हमें जो वैल्यू आई है इसको 100 से क्या करना है डेसिमल लगवाने, और 100 से कैसे डेसिमल लगेंगे 1 10 100, सो 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे 1 10 और 100 पर डेसिमल, सो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 844.08। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज 2 into 0.86, ठीक है। अगेन पॉइंट हटाएंगे, सो 86 नीचे क्या आ गया 100, कैसे आया 1 10 100, तो नीचे आएगा हमारे पास 100। अब 2 को 86 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 172, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 100। अब जो वैल्यू आई है इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगेंगे 1 10 100, तो 1 10 100 पर हमारा पॉइंट, सो 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.72। Now let's come to question number 2, that is find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, इसमें लेंथ हमें दे रखी है 5.7 एंड ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेंगे हम, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सो लेंथ को अगर ब्रेथ से इनटू कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। तो लेंथ कितनी है हमारी 5.7, ब्रेथ कितनी है 3, जब 5.7 को हम 3 से इनटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70.1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो आप सिंपल इनटू कर दो फिर डेसिमल लगा दो, या पहले डेसिमल को हटा दो, ठीक है। ये हमारे पास रखा है 5.7 into 3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से डेसिमल हटाऊंगी, अभी हम सीख के आए क्वेश्चन फर्स्ट में से, सो डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 10 आ गया into 3, ठीक है। 57 को आप 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 71, मीन्स 171, और डिवाइड में कौन चल रहा है हमारे पास 10 चल रहा है। अब तो आप इजीली पॉइंट लगा सकते हो, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो 70.1 कितना आया 1 2 1 2, तो कितना आ गया 17.1। इस तरह से आप डेसिमल को हटाकर पहले मल्टीप्लाई कर फिर डेसिमल लगाकर प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या फिर सिंपल सा 5.7 को इंटू करोगे 3 से, यू विल गेट 17.7, ठीक है। देन हमने एरिया फाइंड करा था, हमने तो यूनिट क्या लगेगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया की यूनिट होती है वो क्या होती है स्क्वायर में होती है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या यूनिट लगी है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्या करना है हमें फाइंड करना है, जो क्वेश्चन फर्स्ट में हम करके आए थे डेसिमल वैल्यूज को इनटू करना था गिवन वैल्यू से, ठीक है। उनका प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो सबसे पहले आप डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो किस पे सिंपल में, उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उस पर डेसिमल लगा सकते हो। सो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 1.3 को इंटू करना है 10 से, सो 1.3 इंटू करूंगी मैं 10 से, तो अगर इसका पॉइंट हटाती हूँ, ठीक है, पॉइंट मैंने रिमूव करा, सो 13 के नीचे कौन आ जाएगा 10, क्योंकि जो पॉइंट है वो किसकी प्लेस पर है 10 की, तो नीचे आ जाए 10, और यहाँ पर भी चल रहा है हमारा 10। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, क्या बचा 13, तो आंसर क्या आ गया हमारा 13, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी, नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 36.8 into 10, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दो, सो 368 पॉइंट हटाया मैंने तो 1 10, तो नीचे क्या आ गया अगेन 10, मल्टीप्लाई में भी हमारा चल रहा है 10। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, सो हमारे पास अब क्या बचा 368, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 368। नाउ द थर्ड वैल्यू क्या गिवन है हमें
153.7 इंटू 10। क्या करना है? अगेन डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे कितने पर है? 1/10, तो नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 चला था, 10 से 10 कैंसिल, 1 टाइम, तो कितना बचा? 1537। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1537। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 168.07 इंटू 10। अगेन क्या करेंगे? डेसिमल को रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? देखो 1 10 100, तो इस बार नीचे क्या आएगा? 100 इंटू यहाँ पर चल रहा है 10। तो देखो कैंसिल आउट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 16807 नीचे क्या बचा हमारे पास? 10 बचा। ठीक है, अभी भी 10 बचा हुआ है तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 1 10, तो 1 10, और पॉइंट कहाँ पर आया? 7 से पहले, तो दैट मीन्स 1680.7 मीन्स 1680.7 क्या होगा? इसका आंसर हुआ। नाउ द फिफ्थ वैल्यू इज 31.1 इंटू 100। ठीक है, अगेन डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो किस पे? 1/10, तो नीचे क्या आ गया? 10। मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारे पास 100। तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 311 को 10 से इंटू करोगे तो किसी भी वैल्यू को 10 से इंटू करते हो तो क्या हो जाता है? 0 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 311 में 0 ऐड हो गया, तो क्या आ गया? 3110। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 156.1 इंटू 100। अगेन आपको क्या करना है? ये डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे क्या आएगा? 1/10, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास? 10 इंटू में क्या चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन में 100 चल रहा है। सो देखो अगेन 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1561 को हमको इंटू करना है 10 से। सो जो गिवन वैल्यू है हम उसको 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 ऐड हो जाएगा, सो 15610। ठीक है, सो ये हमारे पास 60 वैल्यू आ गई। नाउ द सेवेंथ इज 3.62 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल रिमूव करा, डेसिमल रिमूव करा तो 1 10 100, नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में भी 100 चल रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, सो क्या बचा? सिर्फ 362 बचा, तो वैल्यू भी क्या है? 362। नाउ द एट्थ पार्ट इज 43.07 इंटू 100। ठीक है, सो इसमें से पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो कैसे रिमूव करेंगे? 1 10 100, तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में भी अगेन 100 चल रहा है, सो 100 से 100 कैंसिल आउट, हमको क्या मिला? 4307। नाउ द 9th 10th and 11th 12th part are 9th part are 0.5 इंटू 10। अगेन डेसिमल से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10। कैसे आया? 1/10, डेसिमल किस प्लेस पर था? 10 प्लेस पर था, तो नीचे आया 10। मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है हमारे पास 10, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या आंसर आया? 5। ठीक है, नाउ द 10th पार्ट इज 0.08 इंटू 10। ठीक है, सो ये डेसिमल रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? 1 10 100, तो नीचे क्या आ गया? 100। मल्टीप्लिकेशन में कौन चल रहा है? 10 चल रहा है, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, 8/10, तो क्या चला हुआ? 8/10। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 पर, तो 1 2, तो कितना आ गया? 0.8। नाउ 11th पार्ट 0.9 इंटू 100। अगेन डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल कितने पर है? 1 10, तो 9 नीचे क्या आया? 10 आया। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास चल रहा है 100, सो 10 से 10 कैंसिल, 9 को आप 10 से इंटू करोगे, यू विल गेट 90। नाउ द लास्ट पार्ट इज 12th, दैट इज 0.03 इंटू 1000। सो 0.03 में से आप जब डेसिमल रिमूव करोगे, सो 1 10 100, तो 3 के नीचे क्या आ गया? 100 आ गया, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, सो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 को जब आप 10 से इंटू करोगे, यू विल गेट 30। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करेंगे।